नेत्र संत का दर्शन पेख, प्रभु अविनाशी मन महलेख। सुन कीर्तन साध पै जाई, जन्म मरण की त्रास मिटाई। चरण कमल ठाकुर उरधार, दुर्लभ देह नानक निस्तार। जाको अपनी कृपा धारे, दुर्लभ देह नानक निस्तार। मैं आज ही सुबह बैठा विचार कर रहा था कि श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को ही दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने कल्याण के लिए न तो भजन करता है न करना चाहता है, और फिर जब फिर ठोकर खाता है, फिर दुख पाता है, तो कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को। गोस्वामी जी कहते हैं सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आगे भी हमने कभी चर्चा की कि हम कह देते हैं कलयुग है कलयुग है। भाई हम तो सतयुग में भी रहे होंगे, हम तो त्रेता द्वापर में भी रहे होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, और एक बार नहीं बार बार रहे होंगे। तो अगर युग से ही कल्याण हो जाता तो फिर हमारा हो जाता ना, हम तभी कर लेते। तो सब बात का विचार करके एक बात समझ में आती है, जहां पे अपनी कृपा धारे, दुर्लभ देह नानक निस्तार। सब संतों ने अंत में जहां आकर ठिकाना पाया ना, जहां विश्राम पाया, वो तो कहते हैं बस यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जहां पे अपनी कृपा तारे, दुर्लभ देह नानक निस्तारे। और अनेक बार मैंने कहा, आज फिर हम स्मरण करते हैं कि प्रभु की कृपा का लक्षण क्या है। बस जीवन में साधु संगति का मिल जाना, यही भगवत कृपा का एकमात्र लक्षण है। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसका दर्शन कहां करना है, कैसे करना है, बस यही देखना है कि जीवन में सत्संग मिला है कि नहीं मिला है। संत कह रहे हैं ये बात, पहुंचे हुए संत जिन्होंने जान लिया उस परम सत्य को, वो कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जहां पे अपनी कृपा धारे। संत विशुद्ध मिले ही परि तेहि। अच्छा, इसका मैं कई बार विचार करता हूं कि संत तो विशुद्ध होता ही है, फिर गोस्वामी जी ने क्यों कहा विशुद्ध? संत विशुद्ध मिले ही परि तेहि। इस बार इसी बात पर हमने अनेक बार चर्चा की, हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि संत वही, गुरु वही जो आवागमन से मुक्त कर दे। उसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ है भाई, वो तो जीव अपने कर्म से प्रारब्ध से पा ही लेगा। इसके अतिरिक्त, इस बात के अतिरिक्त जो भी कुछ है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो है, वो तो अपने प्रारब्ध से मिलेगा ही भाई। बड़ी भूल करते हैं हम सब लोग, जब कहते हैं गुरु जी की कृपा से ये हो गया, गुरु जी की कृपा से वो हो गया। अच्छा, मैं देखता हूं कि कभी कभी छपाने वाले भी जो लोग होते हैं, वो ऐसे किताब छपा कर बांटते हैं, गुरु जी की कृपा से ये हुआ, गुरु जी की कृपा से वो। भाई जिसका होना था ना उसका हुआ, जिसका नहीं होना था उसका नहीं हुआ। कुछ बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची बात है।
सच्ची बात यही है, जिसका होना था उसका हुआ, जिसका नहीं होना था उसका हुआ। साधु संत इस काम के लिए जीवन में आते ही नहीं भाई, ये साधु संत का काम ही नहीं है। संत का तो जीवन में एक ही काम है, साधु सोई जो हरि जपावे, कैसे भी करके येन केन प्रकारेण, जो भजन में लगा दे, जो भजन करा दे, जो जीवन में भजन का आरंभ करा दे। साधु सोई जो हरि जपावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। प्यार से छोड़ो तो प्यार से छुड़ा देगा, मार से छोड़ोगे तो मार से छुड़ाएगा, पर छुड़ाएगा छुड़ाएगा। जैसे जो अध्यापक होता है ना, शिक्षक होता है, जो कुछ बालक प्यार से पढ़ लेते हैं, कुछ मार से पढ़ते हैं, पर वो तो सबको पढ़ाता है ना। अब आज तो समय और आ गया, पहले एक समय होता था जब शिक्षक ही होता था, वो संकल्प करके जाता था कि भाई मुझे शिक्षित करना है। आज तो परिस्थितियां बदल गई, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकृतियां आ गई, पर एक समय था जब बड़ा आदर होता था शिक्षक का। वो जब प्रवेश करता था विद्यालय में तो एक संकल्प के साथ प्रवेश करता था। साल 2 साल पहले मुझे एक स्कूल में अध्यापकों से बात करने का अवसर मिला, तो मैं संवाद कर रहा था उनसे, तो वो कह रहे थे आजकल बच्चे ऐसे हो गए, आजकल बच्चे ऐसे हो गए। उनका आजकल अध्यापक भी तो ऐसे हो गए भाई। मुझे याद है कि स्कूल के बाहर स्तंभ पर लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ऐसा लिखा रहता था। स्कूल के मुख्य द्वार पर लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो मैंने अध्यापकों से कहा, मैंने कहा आपको लगता है ना कि आज जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो पहले जैसे नहीं है, अब वो सेवा नहीं करते। मैंने कहा यदि आप चाहते हैं ना, आप यदि ये चाहते हैं कि बालक शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाए, तो पहले आपको विद्यालय में सेवार्थ आना पड़ेगा। आप सेवार्थ आएंगे तो फिर जो वो विद्यार्थी है वो शिक्षार्थ आएगा और फिर सेवार्थ जाएगा। सेवा के बीज से ही तो सेवा का फल आएगा, बीज में सेवा होगी तो फल में सेवा आएगी। पर मैं तो ये कह रहा था कि जो शिक्षक होता है ना, वो तो भाई जो बालक जैसे पढ़े उसको वैसे पढ़ाता है, पर वो पढ़ाता है, उसका उद्देश्य है पढ़ाना, इसको पढ़ा देना है, इसको अपढ़ नहीं रहने देना, इसको ऐसे मूड नहीं रहने देना, इसको पढ़ा देना है। तो ऐसे गुरु है, ऐसे संत है, कोई प्यार से जपे तो प्यार से जपाएगा, मार से जपे तो मार से जपाएगा, पर जपाएगा, किसी ना किसी प्रकार से भजन में लगाएगा। उसका और कोई काम नहीं भाई, कोई काम नहीं उसका। मैं तो कम से कम इतना प्रयास करता हूं कि कोई व्यवहार की कोई चर्चा मेरे पास लेकर आए ही नहीं। आएगा तो भाई मुझे उत्तर में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। और मैं कल ही आपसे कह रहा था कि अब ये बात समझ में आई कि भाई संसार में पड़ा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति भी व्यवहार कर रहा है, और हम भी अगर वही झूठा सच्चा व्यवहार करते रहें तो फिर क्या हमारी साधुता है? कुछ भी नहीं। कभी कभी ये किसी को बहुत कठोर लगता है, कुछ लोग रूठ भी जाते हैं। हमारा फॉर्मूला तो पहले दिन से यही है, आप रूठे हम छूटे। वैसे तो हम किसी को धक्का मार नहीं सकते, है ना? आप रूठे हम छूटे, आप जाओ। हमको एक बात समझ में आ गई भाई, और कुछ समझ में आया कि नहीं, एक बात समझ में आ गई, इस मार्ग पर अकेले चलना है। प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की कृपा का विचार करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार चलना है। पहले तो प्रभु की कृपा से यह संकल्प है कि चलना है, अब इसी मार्ग पर चलना है, अब यही हमारा मार्ग है, चलना है। और फिर चलने की जो रीति संत बताते हैं, मीरा कहती है ना, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। मीरा जी से पूछा आपका मार्ग ज्ञान का है, प्रेम का है, भक्ति का है, कर्म का है, कौन सा है? मीरा कहती है ये सब मैं नहीं जानती, जिस मार्ग पर संत गए हैं ना, बस वही मेरा मार्ग है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। बड़ी देर बाद ये समझ आती है भाई क्यों मिला है जीवन में संत। और प्रभु की कृपा से ऐसा कोई संत मिल जाए ना। हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले बेटा सारा संसार है अपना रंग दिखाने को, अपनी प्रतिभा दिखानी हो, अपना रंग जमाना हो तो सारा संसार पड़ा है। पर उनके नेत्र सजल हो जाते थे जब वो ये बात कहते थे। कहते बोले बेटा पर अगर श्री जी कृपा करके वृंदावन रख लेना, अगर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए, अगर वृंदावन में रख ले श्री जी, बोले बेटा फिर भजन ही करना, फिर केवल भजन करना, नहीं तो सारा संसार पड़ा है, कहीं भी जाओ और खूब रंग जमाओ अपना। पर अगर वृंदावन आ गए हो,
अगर श्री जी ने कृपा करके यहां एक एक कोना दे दिया है ना, बोले फिर भजन करना। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, और प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर हुए। और फिर संत कह रहे हैं, नेत्र संत का दर्शन पेख, इन आंखों से संत का दर्शन करिए। प्रभु अविनाशी मन महलेख, कहने संत के दर्शन का फल क्या है? बाहर संत का दर्शन करोगे, भीतर भीतर उसका दर्शन होगा। कबीर कहते हैं ना, दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद। वो उस दिन में गुनगुना रहा था ना, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। आगे बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं, ओ दिन भर रे नजर भर देखे, कहते दिन भर देखे और नजर भर देखे। किसको देखे? दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। कह रहे उस अजर अमर की जो निशानी है ना इस संसार में, क्या है? प्रभु की निशानी क्या है? यहाँ संत ही तो है ना। तभी महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी पोथी छोड़िए, यहां नहीं मिलेगा, मंदिर तीर्थ में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पोथी में भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा गौरवशाली शब्द है जो महाप्रभु जी ने आरंभ में कहा ना, यह जिय जान। बोले देख समझ कर, जान समझ कर, परख कर ये बात हम कह रहे हैं। जैसे महादेव कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे महाप्रभु कह रहे यह जिए जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सब ओर से मन हटाकर ये मन हमने अपना प्रभु के भक्तों के, प्रभु के प्यारे संतों के चरणों में आकर रख दिया है। अगर कोई पूछे ना एक एक पंक्ति में श्री हरिवंश महाप्रभु का सिद्धांत क्या है, यही सिद्धांत है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। पहले भी शायद कभी मैंने इस बात पर चर्चा की थी। एक बड़े नामनिष्ठ संत के मुख से मैंने सुना था कि आरंभ करिए नाम के गान से। माने आपका स्वर ऐसा हो कि कम से कम आपको तो सुनाई पड़े, जब आप नाम लें तब आपको सुनाई पड़े, इतना स्वर होना चाहिए। यहां से आरंभ करना चाहिए। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ संत, उनकी अनुमति होती तो मैं उनका नाम लेता, और मन से उनका पावन स्मरण करते हुए उनकी बात बता रहा हूं। और साथ में यह भी कह रहा हूं कि मुझे अपने व्यक्तिगत साधक जीवन में इससे बहुत बड़ा लाभ मिला। कभी कभी सहज में मन लग जाता है भजन में, कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि कहीं पर भी आप कुछ भी करते हो पर मन की स्थिति भजन में ही होती है। कभी कभी तो व्यवहार में भी भजन हो रहा होता है, और कभी कभी भजन में भी भजन नहीं हो रहा होता। तो जब कभी ऐसी स्थिति हो जाए ना, जब लगे मन बहुत अस्थिर हो रहा है, तो फिर जप के स्थान पर गान करना चाहिए। नाम का गान करिए, नाम को गाइए। और न गा पाए तो कम से कम इस विधि तो उच्चारण करिए कि नाम आपको सुनाई पड़े। और कहते हैं इससे थोड़ा आगे चलेंगे, फिर उपांशु जप है। उपांशु जप में क्या होता है? ओठ हिलते हैं धीरे धीरे। इसके बाद की स्थिति क्या है? वो मानसिक जप है। जब ओठ भी नहीं हिलेंगे, जब जिह्वा हिलेगी नहीं, जब मन जपेगा, उसे मानसिक जप कहते हैं। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप इस दिशा में बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी चेतना स्थिर होती जा रही है, जिसको आपकी भाषा में मन का टिकना कहते हैं। मन टिकता जा रहा है, मन की चंचलता समाप्त होती जा रही है। मानसिक जप की स्थिति में पहुंच जाने के बाद आपकी चेतना लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है। मैंने फिर बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती।
और फिर इसके बाद की जो पूर्ण परिपक्व अवस्था है, जिसको अजपा जप कहते हैं, इसकी बात कबीर कह रहा है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। जब आप जप कर नहीं रहे, जब हो रहा है, आप तो सुन रहे हैं। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। और कबीर कहते हैं जो यहां पहुंच गया वही गुरु है, वो गुरु हो गया। जो यहां पहुंच गया ना, वो गुरु हो गया। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही, गगन में आवाज हो रही, गगन में आवाज हो रही। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से आप उत्तर देना। आप में से कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिनको ये पंक्तियां गाते गाते एक झलक तो उस आनंद की मिल ही जाती है? बस ऐसे गाते गाते एक आनंद की अनुभूति तो हो ही जाती है ना। मैं कल यही तो कह रहा था, भाई हम तो बड़ी दूर खड़े हैं, अभी हम तो बड़ी दूर से खड़े इनको देख रहे हैं, इन संतों का दर्शन कर रहे हैं। पर इन संतों के दर्शन का फल क्या है? नेत्र संतन का दर्शन पेख, और प्रभु अविनाशी मन में लेख। इसलिए आपसे कहता हूं भाई, उस परमानंद की अगर कभी झलक मिली तो संत के पास मिलेगी, सत्संग में मिलेगी। प्रभु से प्रथम परिचय, जो पहली मुलाकात होगी, वो यहीं पर होगी। तो जो इस अवस्था में पहुंचा है, नाम यहीं लेकर जाता है भाई। जैसे बीज मिट्टी में मिल जाता है ना, और फूटता है फिर वहां से अंकुर। बस जैसे ही आपकी चेतना अजपा जप की स्थिति में पहुंचेगी, मैं भजन के मार्ग का एक गहन अनुभव आपसे कह रहा हूं, जैसे ही आपकी चेतना उस अजपा जप की स्थिति में पहुंचेगी, अंकुर फूटेगा। और नाम से कौन सा अंकुर फूटता है? रूप का। तो जिसका नाम हम जप रहे हैं ना, फिर उसका रूप प्रकट होगा, फिर उसका रूप भीतर स्फुरित होगा। हम जो जपते हैं ना, उसी का रूप सेवक जी महाराज ने पंचम प्रकरण में बताया। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पर ये क्रम है, ऐसे ही चला जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं भाई, नाम का आश्रय लीजिए, दृढ़ आश्रय। ये मार्ग है। पहले गाइए, फिर रटिए, फिर जपिए, फिर ध्याइए, और फिर पाइए। सबसे पहले गाइए, फिर रटिए, फिर जपिए, और फिर ध्याइए, और फिर पाइए। यहां पर इस प्रक्रिया में एक वस्तु की सहायता आपको पड़ेगी, क्योंकि इसका एक नियम बता रहे हैं इस मार्ग पर चलने वाले संत। और वो क्या है? दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। हमारे सेवक जी पहले पद में यही बात तो कह रहे हैं, तिनको हो सेवक सदा सुमन क्रम वचन प्रतीति। यही बात है ये। दिन भर देखे, नजर भर देखे। किसको देखे? उस अजर अमर की जो निशानी है यहां। और उस अजर अमर की निशानी कौन है? उसके संत उसकी निशानी है भाई। उसका प्रमाण कौन है यहां? थोड़ी कड़वी बात लग सकती है किसी को, पर भाई क्षमा करना, सत्य तो है, यही है कि न कोई पंथ है, न कोई ग्रंथ है जो उसको प्रमाणित कर सके। न मंदिर है, न तीर्थ है, कुछ नहीं है भाई। भक्त है, उसका संत है, वही उसकी निशानी है यहां। उसका नाम निशान अगर इस संसार में कुछ है जो इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना जा सकता है, जो इस देश से अनुभव किया जा सकता है, तो या तो उसका नाम है और या संत है। और मैं तो कहता हूं नाम भी पीछे है, पहले संत है। संत है तो नाम है ना भाई। संत से ही तो नाम मिलेगा, संत से ही तो नाम की निष्ठा मिलेगी, संत से ही तो ये मार्ग मिलेगा जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं। तो पहले गाइए, फिर रटिए, फिर जपिए, फिर ध्याइए, और फिर पाइए। अंकुर फूटेगा ना, फिर वो रूप का है। क्या विधि है लीला चिंतन में प्रवेश करने की, मानसी सेवा में प्रवेश करने की क्या विधि है? यही तो है। ध्रुवदास जी ने यही तो कहा, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन।
फिर प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। कौन सी अवस्था में आप इस समय हैं, ये आप देखना। पर मैंने ये क्रम बताया, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, यही क्रम है। पहले रटिएगा नाम, फिर उपांशु जप। ये कब होगा? जब सिमट जाएगी आपकी चेतना, थोड़ी सिमट जाएगी, जब मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, उनकी तीव्रता कम हो जाएगी, विचारों का आना जाना कम हो जाएगा, बहुत कम। थोड़ा और आगे पहुंचोगे, थोड़ा और आगे पहुंचोगे तो फिर मानसी जप है। जो शांति का प्रथम अनुभव है वो ध्यान से सुनना, जो शांति का प्रथम अनुभव है वो इसी अवस्था में पहुंच जाने पर है, शांति। और फिर उसके आगे वो खड़ा है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी। समाधि में जो बोल रहा है, प्रेम समाधि में, भाव समाधि में, उसका शब्द उस समाधि तक ले जाने वाला है। हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास समाधि में है, जहां कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं है, समाधि में। इसीलिए वो वहीं ले जाने वाली है। वो जो कथा है, वो जो गाथा है, वो जो चर्चा है, वो वहीं ले जाने वाली है। रोम रोम में भगवत प्रेम, भगवत भाव भरकर इन संतों ने गाया है। और इस संसार में क्या अमृत है भाई? कहां है अमृत? यही है। श्री व्यास जी ने कहा ना, यही परम पद है, यही अमृत है जो संतों की वाणी रूपी इस कुंभ में छिपा है, यही अमृत है। एक बार कुछ क्षणों के लिए नेत्र मूंद कर, आप भी और आप भी सब नेत्र मूंद कर और बस केवल गाइए। दिन भर रे नजर भर देखे, 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 अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही, गगन में आवाज हो रही थी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी। यहां तो मैं यहां बैठा हूं ना, तो इस समय की मर्यादा भी है और मुझे ये चर्चा भी आगे बढ़ानी है। पर ऐसी बहुत निजी बात बता रहा हूं, पर्सनल। अगर कभी घर में मुझे ऐसी कोई सुध आ जाए तो मैं दिन भर गाता हूं, दिन रात गाता हूं, बस गाता ही गाता हूं। सुनता है गुरु ज्ञानी, 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 गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी। और इसीलिए एक बात स्पष्ट कर दी मैंने, जब मैं कह रहा हूं ना गगन में, तो ऊपर मत देखना,
उस गगन की बात नहीं हो रही है। कहीं बैठे रहे 1 घंटा ऊपर मुख करके और कोई चिड़िया कौवा और अपना काम कर जाएगा। हाँ, उस गगन की बात नहीं हो रही है, हृदयाकाश की बात हो रही है। वहां सुनाई पड़ेगा ये स्वर, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी, गगन में आवाज हो रही थी। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, यदि सत्य को प्राप्ति की इच्छा भी हो जाए ना, कि मुझे उस परम सत्य को प्राप्त करना है, अब प्रभु को ही पाना है, अब प्रभु से ही मिलना है, ये इच्छा भी आपके जीवन को ओज, तेज, प्रकाश, उत्साह, उल्लास से भर देने वाली है। ठुकरा दिया ना मीरा जी ने, वो प्रलोभन जो आंख के सामने आया था, किसका किसका मन ना आकर्षित हो जाता महाराज कुमार भोजराज की तरफ। सब सद्गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ राजकुल, पर वो जो भीतर इच्छा थी ना, उस परम को पाने की, परम पुरुष को पाने की वो जो इच्छा थी ना, उसने कहलाया मीरा जी से, ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे हाँ, ये ठीक है, ये सब अच्छा है, सर्वोपरि सर्वोत्तम सब सर्वश्रेष्ठ है, पर मीरा जी ने कहा मर जाने वाला है ना, मिट जाने वाला है ना, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा ना, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, एक दिन तो ये मरेगा। ये कुछ भी है भाई, मैं कम या अधिक की बात में नहीं पढ़ रहा। आज पता नहीं किसने यहां लिख कर भेजा है, किसी ने पूछा महाराज जी आप बात तो बड़ी ऊंची करते हैं, क्या आपकी स्थिति भी ऊंची है? कौन है भाई, कोई है सामने आओ। वो तो मुझे पता था उठकर कोई खड़ा नहीं होगा। क्या होता है ऊंचा नीचा, क्या होता है? तो बच्चों का खेल है। 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, अब जो 4थी मंजिल पर रहता है, किसी के लिए नीचे है, किसी के लिए ऊपर है। 1 नंबर वाला कहेगा ऊपर रहते हैं, 10 नंबर वाला कहेगा नीचे रहते हैं। किसकी बात मानोगे, क्या सच है, ऊपर है कि नीचे है बताओ? अब आप बोलोगे ऊपर भी है नीचे भी, ऐसा हो सकता है? या तो ऊपर है या नीचे है, बताओ क्या होता है ऊंचा नीचा? और जो 26 मंजिल की बिल्डिंग में रहता है बंबई में, कहेगा 10 में रहते हो, बहुत नीचे रहते हो, तुम तो और नीचे हो। और जो अपने प्राइवेट जेट में घूम रहा है, करे सब नीचे रहते हैं, हम ही ऊपर रहते हैं। क्या होता है ऊंचा नीचा? हाँ, ये सब बच्चों का खेल है भाई, ये भ्रम है। ये खेल हम बहुत पहले खेल चुके, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा। मैं ना ऊंची बात कहता हूं ना नीची बात कहता हूं, मैं तो सच्ची बात कहता हूं। अब ऊंचे नीचे का हिसाब आप लगाते रहो, ना ऊंची बात है ना नीची बात है, तो सीधी सच्ची बात है, संतों की बात है, सच्ची बात है। और सच भी कैसा है, सत्य भी कैसा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। आपको अपने मन की एक बात बताऊं, मैं कोई बहुत भाव प्रधान व्यक्ति नहीं हूं। आप में से बहुत लोगों का तो मैं दर्शन करता हूं, बहुत भावुक लोग हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, मानिए ये संपत्ति है, ऐसा हृदय होना बड़ी ऊंची बात है। पर मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं कोई बहुत भाव प्रधान व्यक्ति नहीं हूं। यानी कोई केवल भाव से मुझे यहां से वहां नहीं ले जा सकता, पर महाप्रभु जी की कुछ बातें, उनके कहे हुए कुछ वाक्य वो ऐसे अकाट्य हैं कि वो विवश कर देते हैं आपको नत हो जाने के लिए। वो सिद्धांत ऐसा है कि वो आपको झुकने को बाध्य कर देता है, क्योंकि उससे परे न कोई और भजन न और कोई रस। ये बात सत्य है, ये निष्पक्ष चिंतन है। तो जो जमीन पर खड़ा है ना, उसको लगता है कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। ये खेल समाप्त हो जाता है। कहीं पहुंच जाने के बाद फिर ऊंचा नीचा नहीं रहता, छोटा बड़ा नहीं रहता। कबीर जहां खड़ा होकर बोलता है ना, वो कहता है अरे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। छोटा भी उसका है, बड़ा भी उसका है। हालांकि मुझे कहना नहीं था, पर यहां लिखा था,
और मुझे ये भी मालूम था कि मैं पूछूंगा किसने लिखा है तो कोई सामने नहीं आएगा, तो क्या लाभ है कहने का। पर प्रसंग आया तो मैंने कह दिया कि क्या ऊंचा नीचा है भाई, ये सीधी सच्ची बात है। और सच भी कैसा है, ये कैसा सत्य है, अखंड सत्य, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इन संतों ने कहा वो किसी भी युग किसी भी काल में सत्य है, सत्य है, सत्य है।